आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच 5 राज्यों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरे भरोसे के साथ ये कहा गया कि आगामी दिनों में हमारे कार्यकर्ता जोश और खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस आप में सीट शेयरिंग पर लग गई है मोहर। दिल्ली से लेकर हरियाणा हो, गुजरात हो, हर जगह का ऐलान आज कर दिया गया है। ये नेता सामने आए मुस्कुराती हुई, इनकी तस्वीरें, पीछे का बैनर आप देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हाथ में हाथ मिलाकर ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इन लोगों की ओर से किस तरह से कमर कसी गई है। गुजरात में आपको 2 सीटें मिली हैं, हरियाणा में 1 सीट, चंडीगढ़ सीट जिसको लेकर काफी ज्यादा मंथन चल रहा था, चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, ये बड़ी जानकारी आज दी गई है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर फिलहाल मुहर लग गई है और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर लड़ेगी, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनावी मैदान में जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस 9 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में भी पिछली बार क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, क्लीन स्वीप किया था गुजरात में भी, जहां पर कांग्रेस 24 पर लड़ेगी। 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई हैं। गोवा की 2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। चंडीगढ़ जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे, चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो यह कहा गया कि पंजाब की परिस्थिति तो आप जानते ही हैं, पंजाब में हमारा गठबंधन नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने होंगी पंजाब में, जहां की 13 सीटें हैं। मुकुल वासनिक की ओर से आज जब सीटों का ऐलान किया गया तो उनकी ओर से क्या और जानकारी दी गई, सुनिए। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरे देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में, इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे।